अचीवमेंट्स तो देखिए, टेनिस क्रिकेट में सारे प्लेयर कुछ ना कुछ गेन कर ही लेते हैं, बट अभी मेरा प्रेजेंट में मेरा अचीवमेंट्स है 10 PL मैंने रिप्रेजेंट किया इंडिया टीम को। तो वो एक प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छी गर्व की बात होती है कि आप अपनी इंडिया के लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हो टेनिस क्रिकेट में। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट्स है मेरी लाइफ का। नो फिकर के कार्यक्रम युवाओं की बात में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं टेनिस बॉल क्रिकेट के नेशनल प्लेयर अंकित मौर्य, जो कि कटनी विधानसभा के छोटे से गांव हरदुआ से आते हैं और इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग भी लिया है और मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। अंकित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कटनी विधानसभा के छोटे से गांव हरदुआ से आते हैं, वहां से बिलोंग करते हैं और फिर आप नेशनल लेवल तक कैसे पहुंचे आप? जी, इसका सफ़र बहुत कहा जाए तो बहुत ही लंबा है और काफ़ी स्ट्रगल देखा है मैंने। और इतने छोटे से गांव से मुझे निकल के वहां पहुंच के मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये भी था कि नहीं, मुझे करने का है और मुझे क्रिकेट खेलनी है। और एक्चुअली में मेरा थोड़ा सा बैट का ग्रिप ऐसा है कि क्रॉस बैट है, इस वजह से मैंने लेदर में ट्राई नहीं किया। कुछ लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट्स दिए कि आपका कुछ होगा नहीं, और ये सब उस टाइम की बातें हैं कि मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। तो मैंने टेनिस क्रिकेट खेली और टेनिस क्रिकेट में आज मैं ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा हूँ और अच्छे लेवल पे हूँ। तो आपके अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ से शुरू किया ग्रामीण क्षेत्र से, लेकिन आप नेशनल लेवल तक पहुँचे, तो कैसे क्या अचीवमेंट्स रहे आपके बारे में, आपके अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे। अचीवमेंट्स तो देखिए, टेनिस क्रिकेट में सारे प्लेयर कुछ ना कुछ गेन कर ही लेते हैं, बट अभी मेरा प्रेजेंट में मेरा अचीवमेंट्स है 10 PL मैंने रिप्रेजेंट किया इंडिया टीम को। तो वो एक प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छी गर्व की बात होती है कि आप अपनी इंडिया के लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हो टेनिस क्रिकेट में। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट्स है मेरी लाइफ का। तो टेनिस बॉल क्रिकेट को आपने क्यों चुना? लेदर बॉल क्रिकेट को भी आप चुन सकते थे, इसमें भी आप आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इसको ही आपने क्यों चुना? इसके भविष्य के बारे में ही क्यों सोचा? एक्चुअली मैंने आपसे पहले ही बोला कि मैं एक छोटे से गांव से हूं, तो लेदर बॉल की जो किट वगैरह आती है वो प्रोवाइड नहीं हो पाती है, और काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है सरकार की तरफ से जो हम लोगों तक पहुंच नहीं पाती, और उस वजह से और गांव के छोटे छोटे जो गांव के जो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं वो निकल के नहीं आते हैं। और टेनिस बॉल का ऐसा है कि आप 1000, 2000, 5000 में आपका सारा चीज़ें हो जाता है अवेलेबल, जो एक मिडिल क्लास फैमिली मतलब प्रोवाइड करा देती है अपने बच्चों को। तो मैं आपसे थ्रू सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप स्पोर्ट्स में मतलब जो चीज़ें प्रोवाइड होती है सरकार की तरफ से, वो चीज़ें आप प्रोवाइड अगर बच्चों को कराएंगे तो नो डाउट अच्छे अच्छे खिलाड़ी छोटे छोटे गांव से भी निकलेंगे बाहर। तो जब आपने अचीव किया उसके बाद जैसे कि शासन प्रशासन से या अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कुछ आप लोगों को मदद मिली आपको, या फिर आगे बढ़ने के लिए कोई सुविधाएं आपको मिली हैं इसके लिए? नई सुविधाएं ऐसी कुछ मुझे प्रोवाइड नहीं हुई है। मैंने बहुत चीज़ें बोली भी अपने हमारे यहाँ के जो सरपंच हैं भी और पहले भी थे, उनसे बोला कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है। और ये मेरा ग्राउंड आप देख सकते हैं, ये छोटा सा ग्राउंड है और इस ग्राउंड में मुझे खेलने की मतलब अनुमति नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं ये सरकारी ग्राउंड है और हम लोग टेनिस बॉल से खेलते हैं तो चोट लग भी जाती है, बहुत बात विवाद भी हो जाता है, बट फिर भी हम लोगों ने यहीं पे मैंने प्रैक्टिस की और यहीं से मैं निकल के बाहर आया। तो टेनिस बॉल क्रिकेट और लेदर बॉल क्रिकेट में काफ़ी फेम में अंतर आता है, इनकम में अंतर आता है। तो इसमें जो नए युवा हैं जो इस क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं, इसमें भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसे मार्गदर्शित करेंगे? आपकी वो कई ऐसे युवा हैं जो इसमें प्रतिभावान हैं लेकिन वो लेदर बॉल क्रिकेट में नहीं भविष्य बना पा रहे हैं, तो वो इस टेनिस बॉल में प्रतिभाओं को निखार मिल सके, उनके लिए क्या मार्गदर्शन करेंगे? जी हाँ, जैसा कि आपने बोला टेनिस बॉल और लेदर बॉल में डिफरेंट तो काफ़ी है, बट आज की टेनिस बॉल की क्रिकेट में ये है कि प्लेयरों को एक फेम मिलता है और अच्छी खासी इनकम मिल जाती है। तो मैं टेनिस क्रिकेट के जितने भी प्लेयर हैं उनको बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप टेनिस खेल रहे हो, अगर लेदर में आपके पास मतलब कोई अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो आप टेनिस क्रिकेट से भी अपना नाम बना सकते हो और अच्छा खासा इनकम कमा सकते हो। अब आपसे अंतिम प्रश्न पूछना चाहेंगे कि अंकित मौर्य का भविष्य में और क्या अचीवमेंट के तरफ नज़र है, किस ओर बढ़ना चाह रहे हैं अंकित मौर्य? अब आगे क्या उनका विजन है अब आगे का? देखिए, ऐसा तो मेरा एक ही वो था कि एम था कि मुझे 10 PL खेलने का है और मुझे इंडिया टीम के लिए रिप्रेजेंट करना है, जो मैंने अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। बट अब ये फेम अब ये मुझे मिलने के बाद अब वो कहते हैं ना कि एक
मनुष्य की कभी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है, तो वही चीज़ मेरे साथ भी है। अब मुझे ये करना है, मुझे जो इंडिया के बाहर जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें जाके मुझे रिप्रेजेंट करना है और अपनी कंट्री का नाम रोशन करना है। हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए अंकित जी धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है और कुछ हटके अचीव किया है। तो हमारे साथ थे अंकित मौर्य, जिन्होंने टेनिस बॉल क्रिकेट में भारत को रिप्रेजेंट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटे से ग्राम से आते हैं, छोटे से ग्राम से आगे निकलकर उन्होंने उस चीज़ के लिए बढ़े जिस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता नहीं होती है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, और वहाँ पे से बढ़कर उन्होंने भारतीय टीम का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है।